हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स की शुरुआत करने वाले हैं और ये वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है जो कि बहुत छोटा वीडियो होने वाला है। यहाँ पे हम केवल देखेंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है और हम इसमें आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, पहले तो डेफिनेशन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहते किसे हैं, उसके बाद हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब ब्लॉक डायग्राम देखना क्यों ज़रूरी है, ताकि एक ओवरऑल पिक्चर आपके माइंड में बन जाए कि ये काम क्या करता है, कैसे काम करता है पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इसलिए ब्लॉक डायग्राम देखना ज़रूरी है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थ्रू आउट द कोर्स आपको याद रखना है, और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे मॉड्यूल ऑफ द कोर्स कि कौन कौन से मॉड्यूल में इस कोर्स को डिवाइड किया है हमने और हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डेफिनेशन है, ये क्या कह रहा है, डेफिनेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द कंट्रोल एंड कन्वर्जन और प्रोसेसिंग और कंडीशनिंग दैट विल बी सुटेबल टू द लोड ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। हमें अप्लाई क्या करना है, हमें अप्लाई करना है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। अब याद होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, आपने पीएन जंक्शन कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा, आपने होल्स के बारे में पढ़ा, डायोड्स के बारे में पढ़ा, ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ा, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी, ठीक है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अप्लाई करने हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। ये अप्लाई जो कर रहे हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कॉन्सेप्ट, वो क्यों कर रहे हैं, ताकि फर्स्ट थिंग यू कैन कंट्रोल, आप एक तो कंट्रोल कर पाओ और दूसरा क्या कर पाओ, ये चीज़ें कर पाओ, कन्वर्जन, प्रोसेसिंग या कंडीशनिंग कर पाओ, किसका, इलेक्ट्रिक पावर का। यानी कि इलेक्ट्रिक पावर का कंट्रोल और कन्वर्जन या प्रोसेसिंग या कंडीशनिंग करने के लिए जब आप सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन करोगे, इस्तेमाल करोगे, तो वो जो डोमेन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो अब आइए इसको ब्लॉक डायग्राम फॉर्म में भी देख लेते हैं। देखिए, पावर इनपुट किसी एक फॉर्म में होगा, ठीक है, पावर इनपुट किसी एक फॉर्म में है, लेकिन लोड को किसी दूसरे फॉर्म में चाहिए, ठीक है। किसी एक फॉर्म में पावर इनपुट है लेकिन लोड को पावर क्या चाहिए, किसी दूसरे फॉर्म में चाहिए। तो ये जो कन्वर्जन का काम होगा सुटेबल टू द लोड, ये कौन करेगा, पावर प्रोसेसर करेगा। यानी ये वही चीज़ है पावर प्रोसेसर जो दूसरा काम करेगा। यानी दूसरा काम कौन सा था, या तो प्रोसेसिंग या कंडीशनिंग या कन्वर्जन, कुछ भी कह लें, वो काम कौन करेगा, पावर प्रोसेसर करेगा। और पहला काम कौन करेगा, कंट्रोलर, यानी पावर को कंट्रोल करने का काम ये करेगा, ठीक है। अब कंट्रोलर कैसे काम करेगा, पहले तो आपको कुछ डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए आप कुछ रेफरेंस देना पड़ेगा इस कंट्रोलर को कि आपको ये डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए। फिर वो एक्चुअल कंडीशन उसको यहाँ क्या करेगा, मेजर करेगा, और दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा जो कि पावर प्रोसेसर में जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग पावर प्रोसेसर प्रोसेसिंग करके सूटेबल वैल्यू पावर आउटपुट की यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। इस तरह से दोनों काम हो गए, पावर का कंट्रोल भी हो गया और पावर का कन्वर्जन, प्रोसेसिंग और कंडीशनिंग भी हो गई। इसमें इस्तेमाल किसका होगा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अब वो कहाँ पर है, तो ये देखिए, ये जो पावर प्रोसेसर है वो मिल के बना होगा कन्वर्टर्स से, ठीक है। मेनली कन्वर्टर्स का इस्तेमाल करके ये पावर प्रोसेसर बना होता है जनरली, ठीक है। और वो कन्वर्टर किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से मिलके बने होते हैं। तो ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर आते ही आप समझ गए इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन तो होना तय है। तो पावर प्रोसेसर में जनरली हम क्या देखेंगे, कन्वर्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और कन्वर्टर किससे बने होंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बने होंगे। जबकि ये कंट्रोलर्स जो होंगे, ये कंट्रोलर इस्तेमाल करते हैं डिजिटल सर्किट्स का इस्तेमाल करते हैं, या तो लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई भी सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर सकें और पावर प्रोसेसर को दे सकें। तो दिस इज योर होल ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट विल अप्लाई solid state electronics to convert or to process or to condition and control the electric power, ठीक है। ये सब काम करेगा कौन, ये पावर प्रोसेसर और कंट्रोलर मिल करके, ठीक है। तो अब इसमें हम देखें, दो चीज़ें आपको पूरे थ्रू आउट द कोर्स याद रखनी है। पहली चीज़, ऑफन हम गलती करते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई कन्वर्टर का नाम हमने लिया, कन्वर्टर है, तो ये क्या करता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कन्वर्ट करता है। तो जनरली जो हम कोर्स में पढ़ने वाले हैं वो AC DC कन्वर्जन पढ़ने वाले
हैं, यानी AC टू DC या DC टू AC कुछ भी, तो कन्वर्टर दोनों काम करता है। वो AC टू DC भी कन्वर्ट करेगा और DC टू AC कन्वर्ट भी करेगा। जब पावर फ्लो AC टू DC होता है तब हम उसे रेक्टिफायर कह देते हैं, उसी कन्वर्टर को हम रेक्टिफायर कह देते हैं। और जब DC टू AC होता है तो उसी को हम इन्वर्टर कह देते हैं, ठीक है, तब हम उसे इन्वर्टर कह देते हैं। तो कन्वर्टर क्या होता है, कन्वर्टर के थ्रू पावर रिवर्सिबल होती है, ये याद रखना है एक पॉइंट आपको थ्रू आउट द कोर्स, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो हमने देखा कि पावर प्रोसेसर में जो कन्वर्टर्स हैं वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बने होते हैं, ठीक है, वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बने होते हैं। तो याद रखिए कि ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं, या तो वो ऑन होंगे या तो ऑफ होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होंगे, यानी कि वो सारे स्विच की तरह काम करेंगे, ऑन एंड ऑफ। इसीलिए कहीं कहीं आप देखोगे कि उसे सेमीकंडक्टर स्विच भी कह दिया जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको हमेशा पूरे कोर्स में याद रखनी है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मॉड्यूल्स में हमने डिवाइड कर रखा है कोर्स को। तो ये वो 6 मॉड्यूल्स हैं जिसमें कोर्स को हमने डिवाइड करके रखा है। पहला है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम पावर डायोड्स पढ़ेंगे, पावर डायोड्स, देन वी विल स्टडी ट्रांजिस्टर्स, पावर ट्रांजिस्टर्स, वो भी कौन कौन से हैं, जैसे आप बीजेटी पढ़ोगे, आप मॉसफेट पढ़ोगे, ठीक है, ये सब पढ़ोगे। उसके बाद वी विल स्टडी थायरिस्टर्स, थायरिस्टर्स में SCR के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है, SCRs पढ़ेंगे, GTO पढ़ेंगे, ट्रायक पढ़ेंगे, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाले मॉड्यूल में यानी मॉड्यूल 1 में देखेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे कन्वर्टर्स की सीरीज, जिसमें हम AC से DC में प्ले करेंगे, AC टू DC, DC टू DC, DC टू AC एंड देन AC टू AC, ये सारे कन्वर्टर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन कन्वर्टर्स में याद रखिएगा इन्हीं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इस्तेमाल हम करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था, पावर प्रोसेसर में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से कन्वर्टर्स बने होते हैं और कन्वर्टर से जनरली बना होता है हमारा पावर प्रोसेसर। और लास्ट में मॉड्यूल 6 में हम देखेंगे कि इस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर, मीन्स लिटरली फ्रॉम योर होम टू इंडस्ट्री। आप अपने घर से लेकर के इंडस्ट्री तक हर जगह पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन पाएंगे, ठीक है। उसकी बात हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कोर्स में उस तरह करते जाएंगे, बताते जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द मॉड्यूल ऑफ द कोर्स, और इंट्रोडक्शन में इतना ही। तो चलिए हम अपने जो मॉड्यूल 1 की शुरुआत है वो लेक्चर 2 से करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।